2012 में इसको हमने फॉर्मली रजिस्टर किया और पिछले आपके फाउंडेशन का जो मैंडेट है वो पीस, अमन पर काम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से एक्टिवली काम कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट अमन कला पाकिस्तान में पाई जाने वाली SMEs की कारोबारी इस्तेदाद में इजाफा करता है। दस्तक हमारा टॉलरेंस जो कि पीस एडवोकेसी एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब पैक्ट फॉर टॉलरेंस। और आज की इस मीटिंग पर मैं बात करूं उससे पहले पॉलिसी रिकमेंडेशन ड्राफ्ट जिस पर बात होने जा रही है, इससे पहले पिछले एक बरस के अरसे में हमने मोशन इंक्लूसिविटी की बात करते हैं और एकेडेमिया के अंदर भी अगर जब हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है तो इनकी वजह हल क्या हो सकते हैं। इन 41 स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के बाद जो कि पंजाब और सिंध की तरह के स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनिवर्सिटीज का, फैकल्टी मेंबर्स थे, उसको भी 4 रीजन में डिवाइड किया गया। पंजाब और सिंध को 2-2 रीजन्स में डिवाइड, उस पर जो है एक फोकस्ड डायलॉग करें और इस गुफ्तगू को इस नॉन प्रॉफिट के तौर पर हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो यूनिवर्सिटी और डॉक्टर मोहम्मद अली का कि उन्होंने उसको होस्ट किया। एज ए सेड अर्लियर, वी आर जस्ट फैसिलिटेट मुख्तलिफ है, उसको सामने रखते हुए मुख्तलिफ तरह से उसको हल किया जाए। और पीस स्किल ट्रेनिंग या पीस एजुकेशन के हवाले से इफेक्ट आना चाहिए। पीस एजुकेशन पे भी एक क्रॉस कटिंग थीम के तौर पर वो पढ़ाई जाए या सिखाई का काम यही था। मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स का, खुसूसन जनाब फेडरल मिनिस्टर साहब का। क्या Thank you very much, Vinit sir. You all, and I know that we are already a bit late, so I would like to start off with the holy in VC Saab's office. And I think Professor Dr. Mohammed Ali for us, if Dr. Mohammed Ali shares his word of wisdom with all of us. आदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो बहुत बढ़ गया है, तो उसको हम किस तरह एड्रेस करें, जिसमें हमारे साथ सर 22 वाइस चांसलर्स हैं और उनमें फेडरल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 3 वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर बुशरा लॉ कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर उस्मा ने ज्वाइन किया हुआ है हमें वुमेन पीजी खान से, और डॉक्टर असगर जैदी लेफ्ट पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर मंसूर अकबर पुंडी ये साउथ इंडिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर ज़ियाउल हक बैठे हैं, डॉक्टर रऊफ इज़ वाइस चांसलर ऑफ मिनहाज यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर सलमान रहीम यार खान से हैं, सर रहीम यार खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और डॉक्टर निज़ाम आजकल मिशन के चेयरमैन रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो कि सारे वाइस चांसलर सर हम उसको इकट्ठा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे सर एक सवाल उठता है कि क्या स्टूडेंट्स के अंदर इंटॉलरेंस यूनियन के ना होने की वजह है। तो हमारा मौक़िफ़ सर हमने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि हम ये चाहते हैं इलेक्ट करवाएं जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू बी मेड, ये कंपल्सरी होना चाहिए कि उन्होंने किसी ना किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना है, उनकी डिग्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोई म्यूजिक में जाता है, कोई स्पोर्ट में जाता है, कोई आर्ट में जाता है, कोई ड्रामा में जाता है, कोई माउंटेनियरिंग में जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट का हिस्सा होना चाहिए कि वो किसी ना किसी सोसाइटी को ज्वाइन करें, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और सोसाइटी के अंदर इलेक्शन हो, स्टूडेंट सोसाइटीज के प्रेसिडेंट बने, और जो सारे प्रेसिडेंट्स हैं उनसे मिला के एक काउंसिल बनाई जाए जो कि स्टूडेंट की जितनी भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या स्टूडेंट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे साथ, सो दे मस्ट बी गिवन अ चांस to be a part of the administration of the university, but in a very soft way, where there is a peace, there is a tolerance, there is a training for them to be a leader and a good human being. तो इसको सर हम आज बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। दूसरा सर कंपोनेंट हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास भी ये सर प्रोफेशनल इंटॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा होगी कि टीचर्स के अंदर, वो ठीक है वो प्रमोशन है उनकी, तो टीचर्स के अंदर किस तरह हम टॉलरेंस को, और वो सर उसका तरीका भी मेरिट बेस्ड है, इंसाफ है कि लोगों को वक्त पे उनकी प्रमोशंस की जाएं और उसमें कोई फेवरेटिज्म ना की जाए, जो ज़्यादा काबिल लोग हैं उनको
تو یہ سر ٹیچرز کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، ہمارے آفیسرز کے اندر، امپلائیز کے اندر، تو یہ سارے جو کمپوننٹ یونیورسٹیز کے اندر کام کر رہے ہیں، اور جس کا جو انفیکٹ زیادہ اثر جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ہوگا. تو ان چیزوں کو سر آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم آپ کے ممنون ہیں، آپ تشریف لائے. میں اپنے اور اپنے جو سارے وائس چانسلرز ہیں ان کے بہاف پہ آپ کی جو یونیفارم پالیسی ہے کریکولر کی، اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. نئی ایجوکیشن کی پالیسی ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آخری بات سر یہ ہے کہ سارے جو میرے کلیگ وائس چانسلرز ہیں وہ آپ کے ساتھ، ہم نے پہلے بھی سر کووڈ سے پہلے پلان بنایا تھا 2 ایشوز کے اوپر. وی وانٹ ٹو ہیو اے ڈسکشن اینڈ سٹنگ ود یو. ایک سر نئی انڈر گریڈ پالیسی آئی ہے HSC کی، اس کو بھی ہم سارے وائس چانسلر گزارش کر رہے ہیں، یہ سارے مجھے انڈورس کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اور نئی ایک PhD کی HEC کی پالیسی ہے. تو ان 2 پالیسیز کے اوپر ہم جب بھی آپ ہمیں وقت دیں گے، ہم سارے وائس چانسلر سر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں آپ سے کوئی 2-3 گھنٹے کا ہم ہاف ڈے سیشن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ پالیسیز کیا ہیں سر، اور ہمارا فیڈ بیک کیا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سے نقصان کیا ہوگا، اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. تو ایک دفعہ میں اپنے سارے جو ہمارے ساتھی وائس چانسلرز ہیں ان کے بہاف پہ آپ کا اور شعور فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور انشاءاللہ ہم آپ کی لیڈرشپ میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو بہت ہی شاندار طریقے سے پینڈیمک کے بعد جو ہم ری سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم بڑے ایک حوصلے، ہمت سے اور نئے جو ہے وہ لگن سے اس کو ہم نبھائیں گے. تو آپ کو بہت شکریہ سر. جی سید علی حمید، معزز وائس چانسلر حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اور ہوا ہے. شاید یہ پہلی کانفرنس ہے جو اس طریقے سے نان ورچوئل اٹینڈ ہو رہی ہے. سو اللہ کرے کہ یہ بہتری کی طرف جو سفر ہے اس کے لیے معاون ثابت ہو، اور انشاءاللہ اس طرح کی اور بہت ساری کانفرنسز اور بہت ساری سٹنگز جو ہیں وہ ہوتی رہیں. اور موضوع یونیورسٹیز کے لحاظ سے جو اس کی اپنا مناسبت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ شدت پسندی یا ایکسٹریمزم جو ہے وہ اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن اس سے کوئی ہٹا نہیں جا سکتا کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں بیانیے جو ہیں وہ ایک پروان چڑھتے ہیں، اور جب وہ بیانیے پروان چڑھتے ہیں تو ان بیانیوں کی پھر ایک اپنی ایک قوت بن کے پھر وہ